उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा लगाया गया फाइनेंशियल सत्र 2026 से 2027 का एरियर और टैरिफ पिटीशन पर जन सुनवाई कैंप आए हुए उच्च अधिकारियों का व्यापार मंडल अध्यक्ष महेंद्र मित्तल सहित उनकी टीम ने स्वागत किया। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कॉरपोरेशन के चेयरमैन नंदलाल शर्मा, मुकेश गर्ग, शिव कुमार व यमुनानगर जिले के अधिकांश बड़े अधिकारियों ने ज्योति होटल में उद्योगपतियों, सरपंचों और आम उपभोक्ताओं की रोजमर्रा की समस्याओं को बारीकी से सुना, समझा और हल निकालने के लिए निचले अधिकारियों को निर्देश दिए। उद्योग व्यापार मंडल, प्लाईवुड एसोसिएशन, मेटल एसोसिएशन ने लाइन लॉज, फिक्स चार्जर्स और मिनिमम चार्जर्स, पावर कट को कम से कम करने, म्यूनिसिपल टैक्स खत्म करने, देरी से कनेक्शन लगाने बारे तथ्यों के साथ विस्तार से समस्याएं रखीं। उसके बाद मंडल के जिलाध्यक्ष दीपक कपूर ने बिजली के ट्रांसफार्मर के अत्यधिक नीचे होने और असुरक्षित लटकती तारों का मुद्दा रखा। उपभोक्ता व व्यापार मंडल के प्रभारी संदीप ने बैंक कॉलोनी, चोपड़ा गार्डन, गोविंदपुरी, मायापुरी इत्यादि कॉलोनियों में हाई टेंशन तारों से हुई दुर्घटनाओं व असंख्य मौतों पर ध्यान आकर्षित कराते हुए गोविंदपुरी पावर हाउस को शहर से बाहर निकालकर दूर ले जाने की सदियों पुरानी मांग को जोर शोर से उठाया। मौके पर सैकड़ों व्यापारियों, उद्योगपतियों और उपभोक्ताओं ने अपनी अपनी समस्याएं रखीं। अंत में चेयरमैन नंदलाल शर्मा ने एक एक करके सिलसिलेवार सभी विषयों पर बिजली निगम का पक्ष रखा और बताया कि क्यों टैरिफ जरूरी है और उपभोक्ता की परेशानियों पर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। यमुनानगर से संवाददाता संदीप गांधी की रिपोर्ट। सोचना ये क्या है, इसको कम करो। और जीएसटी 18% है, बहुत बड़ी भारी पड़ती है उद्योगों पे। आप इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी को बताएं, माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बात करके जीएसटी को 18 की जगह 9 करें, 8 से भी कम कराएं, ताकि एक छोटा उपभोक्ता है जो हमारा डोमेस्टिक वाला है, घर का है, वो इतने बिल सहन नहीं कर पा रहा है। इसके लिए थोड़ा विचार करें, जीएसटी को कम करवाने में हमारी मदद करें। अचानक से ब्रेकडाउन हो जाता है तो सरकार इसके बारे में विचार करे कि जमदानगर एक ऐसा जिला है जहां पर उद्योग जो है वो तो है कि योजना के अनुसार लगे हैं, जिसको किसी को जगह मिली, 23 पुणे में मिली, 23 पुणे में मिली, चारों शहर में उद्योग लगे हुए हैं जमनानगर के। लेकिन जो सब स्टेशन है वो शहर में लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी लाइनें हैं। ब्रेकडाउन का सबसे बड़ा कारण यही है। तो मेरी योजना ये है कि जमनानगर के चारों तरफ ही जो है हर एंगल पे, उत्तर में, पश्चिम में, दक्षिण में, जहां जहां उद्योग लगे हुए हैं, खेती बाड़ी का धंधा है, वहां पर जो है 33 देवी का सब स्टेशन लगाए गए, जैसे गिजराबाद में लगे हैं, लाहौर में लगे हैं, ताकि ब्रेकडाउन का भी समस्या कम होगी इससे। और दूसरी, एम्प्लॉय तो बिजली बोर्ड के पास रहेगी, सारा काम देखते हुए होगा। तो जब इतना बड़ा महकमा है, इतना बड़ा काम बढ़ रहा है, एसडीओ बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ 2 एक्शन होते थे पहले, अब 5 एक्शन हो गए, लेकिन लैंडमैन उतनी है। लैंडमैन को बढ़ाना चाहिए, अगर क्योंकि जाके फिर काम तो लैंडमैन ने करना है। तो मैं पत्रकारी होगी, मैं तो यही कहूंगा कि बिजली वितरण में सुधार किया जाए। अगर वितरण में सुधार नहीं होगा तो निगम को भी नुकसान होगा और उपभोक्ता को भी नुकसान होगा। कहना चाहता हूँ वो ये है कि एक बहुत अच्छी चीज इसमें ये रही है कि 2-3 लोगों ने सुरक्षा से संबंधित बातें की हैं। एक सज्जन शायद मल्होत्रा साहब हैं, वो सेफ्टी अधिकारी रहे हैं, तो उन्होंने एक सेफ्टी का रिकमेंडेशन दिया। और उसके बाद लास्ट में भी आके कम से कम 2 पॉइंट्स ऐसे थे कि ट्रांसफॉर्मर्स के जो तार जो लगे रहते हैं वो इतने नीचे होते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से वो बहुत खतरनाक हैं। और ये मैंने खुद भी ये बात ऑब्जर्व की है। तो जो अधिकारी हैं हमारे पास यूटिलिटीज पे, कृपा करके उसके ऊपर विशेष ध्यान दें, क्योंकि वो सब जगह वो चीज देखी जाती है कि अपनी सुविधा के लिए तो अपने जो लाइनमैन है या जो आपके अधिकारी हैं ट्रांसफार्मर की इंस्टॉलेशन इस तरह से करते हैं कि उनको तो सुविधा रहे, लेकिन आम जनता को उससे और पशुओं को, जानवरों को उनसे बहुत भारी खतरा रहता है हमेशा। 1-2 पॉइंट्स थे कि म्यूनिसिपल टैक्स कई रिलैक्सेशन भी हुई है,
कि यदि आप इंडस्ट्री रात को चलाओगे तो आपको उसमें रिलैक्सेशन मिलेगी और रेट भी आपको कम लगेगा। तो जो ये विषय जिस बंधु का भी था उनको शायद ध्यान नहीं होगा कि इस प्रकार का प्रोविजन पहले से है। और एक बंधु ने उठाया था कि डोमेस्टिक बिल कभी कभी एकदम बहुत ज्यादा आ जाता है और उसको ठीक कराने में दिक्कत होती है। तो एक बार ये जरूर मेरा यूएचएनएल के अधिकारियों से आग्रह रहेगा कि आप इस चीज को देखें कि रॉन्ग बिलिंग जो है वो कम से कम हो, और यदि कोई रॉन्ग बिलिंग होती है तो उसको इमीडिएट ठीक किया जाए, एसडीओ लेवल पर ही उसको ठीक कर दिया जाए, ताकि कंज्यूमर को कहीं आगे बार बार चक्कर ना काटना पड़े। कि हमारी सबसे पहली कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन जो है वो सबसे प्रथम होनी चाहिए। दूसरा, कुछ ग्राम पंचायतों ने विषय उठाया है कि कुछ साल पहले उन्होंने बाग लगाने के लिए कॉमर्शियल सप्लाई का कनेक्शन लिया था। यदि उस समय भी वो साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अप्लाई कर देते तो अब तक तो उनका नंबर वैसे ही आ जाते। 6 साल 8 साल पहले उन्होंने इस विषय का जिक्र किया कि हमने कनेक्शन लिया था। यदि उस समय कनेक्शन उन्होंने एफएलसी में ले लिया था नॉन डोमेस्टिक में, तो उसको उसी समय वो एपी का भी कनेक्शन रिलीज कर देते तो आज तक उनको कनेक्शन वैसे ही मिल जाता। टैरिफ डिटर्मिनेशन कैसे होता है और उसके ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा उपभोक्ताओं के ऊपर, इसकी जानकारी भी उपभोक्ताओं को होनी चाहिए। इसमें सर चीप एंड बेस्ट की पॉलिसी आती है। हर आदमी चाहते हैं सामान सस्ता मिले, बट क्वालिटी का मिले, टिकाऊ भी मिले। तो उसके लिए क्या प्रयास है सर? ये प्रयास है कि हमारा सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग हो। हमारे सब स्टेशंस हैं, हमारे ट्रांसफार्मर्स हैं, हमारी एचटी लाइंस हैं, एचटीएलटी लाइंस का एक एप्रोप्रिएट रेशो हो तो सिस्टम ठीक होगा। केबलिंग है, जैसे ओवरहेड केबलिंग है हमारी, तो वो अंडरग्राउंड जब हो जाएगी तो और सिस्टम स्टेबल हो जाएगी। सर जैसे बिजली की डिमांड बढ़ती जा रही है, पहले घर में एक लाइट थी, एसी फ्रिज आए, उसके बाद खाना, आज गाड़ियाँ ट्रेन सब बिजली से चल रही हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की जरूरत है, तो कैसे पूरा करें? बिल्कुल, उपभोक्ताओं का लाइफस्टाइल बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन हो रही है और बिजली की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। इसका पूरा अध्ययन हुआ है, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हुआ है, प्रदेशों के लेवल पे। उसी को ध्यान में रखते हुए एक रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान पूरे देश में बनी है, हरियाणा की भी बनी है उसमें। तो उसके मुताबिक बिजली की रिक्वायरमेंट क्या होगी, वो बिजली प्रोक्योर जो है, कुछ हमारा अपना डोमेस्टिक जनरेशन है, इसके अलावा प्रोक्योरमेंट है लॉन्ग टर्म का, मीडियम टर्म का, शॉर्ट टर्म का। जो कमी रह जाती है तो कमीशन डिस्कॉम को ये भी लॉ करता है कि वो पावर एक्सचेंज से बिजली खरीद सकते हैं। इसमें सर